एनटीए को मिला एक और बड़ा झटका। यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई ये जानकारी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि 18 जून 2024 को हुई नेट की परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C द्वारा दी गई इनपुट के तहत ये फैसला लिया गया है। नीट की तरह यूजीसी नेट एग्जाम का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। इस पूरे मामले पर तमाम प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वरुण चौधरी और आनंद दुबे जैसे नाम शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ कहना है। एनटीए जैसे चोर संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज मैंने सुबह भी प्रेस के माध्यम से बात करी थी, अब मैं फिर कर रहा हूँ। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक की संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ के साथ जो नेट के छात्र हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को हमने देश भर में सभी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी कॉल करा है, उसमें हमारे साथ आए। और साथ के साथ 24 तारीख को हमने छात्र संसद घेराव भी रखा है, उसमें भी हमारे साथ दें। और नीट के और नेट के जो युवा साथी, जो छात्र छात्राओं का भविष्य खराब करने का काम इस एनटीए ने करा है, इस बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने करा है, जो पिछले 10 दिन से सो रहे हैं। जो नेट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन पर एफआईआर करवाने में बिजी हैं, ना कि उनको न्याय देने में। उनसे भी मेरी अपील है, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि तुरंत एनटीए को बैन करा जाए। पहले नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसके पेपर लीक होने की वजह से 24 लाख के करीब विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। और अब आज अभी जो खबर आ रही है कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था कल ही 18 जून को, उसमें भी पेपर लीक हो गई है और वो भी एग्जाम अभी रद्द कर दिया। मतलब जो एनटीए है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम। मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। अब भारत में जो विद्यार्थी हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जीवन में परीक्षा देकर आगे आना चाहते हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में रहेगा। इसकी कोई जवाबदेही लेने को तैयार है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना, इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है, तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। क्योंकि ये एनटीए जो है, ये पूरी तरह से एक खोखला हो गया है। ये जो संसाधन या जो संस्था है, ये पूरी तरह से फेल हो गया है और कोई इसका सुध लेने वाला नहीं। मतलब बार बार एग्जाम में पेपर लीक होना, बार बार एग्जाम करवा के फिर उसको रद्द करना, ये कौन से भारत की सोच आप कर रहे हैं? क्या 2047 में ऐसे ही विकसित भारत बनेगा? पहले ही नीट एग्जाम स्कैम मामले में जूझ रही एनटीए के लिए एक और बड़ा झटका है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बुधवार यानी कि 19 जून को ट्वीट करके बताया कि गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा मिली शुरुआती जानकारी के मद्देनजर 18 जून को हुई यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा रद्द की जा रही है। अब ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट एग्जाम की नई डेट से संबंधित जानकारी अलग से ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपको क्या सोचना, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में।